ॐ ह्रीं 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 मेलड़ी देव्ये ह्रीं ह्रीं नमः। ॐ क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने तरह तरह की पूजा पाठ करी, झाड़ा फूकी करवाया, बहुत सारे लोगों ने आपके घर की तंत्र बाधा हटाने की कोशिश करी और बाधा हट नहीं पाई, या कहा जाए तो मंत्र तंत्रों ने असर नहीं किया? तो आज हम आपको बताने वाले हैं, इसका अर्थ ही होता है या तो आपके यहाँ मैली कुचैली गंदी बाधा है, निकृष्ट नीच टाइप की बाधा है जो कि देवी देवताओं की मर्यादा कम ही करती है, उसे तो सिर्फ भस्म ही किया जा सकता है। आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं और एक मंत्र है जिसके जरिए आप गंदी मैली कुचैली निकृष्ट नीच टाइप की बाधाओं को अपने घर से, शरीर से, दिमाग से, बुद्धि से हटा सकते हैं। जिस घर में मैली कुचैली गंदी बाधा होती है, समझ लीजिए उस घर की स्थिति नरक के समान ही हो जाती है। सर्वप्रथम तो धन आगमन उसके घर का बंद हो जाता है। दूसरा, घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता जिसको रोग ना हो, हर व्यक्ति उस घर में रोगी होता है। इसके अलावा घर में गंदी स्मेल आती है, जो अजीब टाइप की स्मेल होती है, और वह स्मेल हम कितनी भी सफाई कर लें कभी भी हमारे घर से नहीं जाती है। वैसे तो गंदी बाधाओं के, मैली बाधाओं के सबके अलग अलग लक्षण होते हैं, क्योंकि यह सहस्त्र प्रकार की गंदी मैली बाधाएं होती हैं। तो सभी प्रकार की गंदी मैली बाधाओं को नाश करने वाला मंत्र आज हम आपको बताने वाले हैं। इसका प्रयोग भी बताएंगे और इसकी सिद्ध विधि भी बताएंगे। वैसे भी यह मंत्र हमारे चैनल पर आप श्रवण कर ही चुके होंगे, लेकिन चलिए इसकी विधि बताते हैं आपको और इसको कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए जिससे आपके घर की गंदी मैली बाधाएं खत्म हो जाएं। गंदी मैली बाधाएं जिस घर में हो जाती हैं उसके पितृ बड़े कष्ट में हो जाते हैं, घर के कुलिष्ट भी बहुत ज़्यादा कष्ट में हो जाते हैं, क्योंकि उनको भोजन, पानी, होम धूप कुछ नहीं मिल पाता। या कहा जाए तो आप लाख प्रकार की पूजा कर लें लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल पाता। और मैली कुचैली गंदी बाधा हटाने के लिए या तो सीधे अघोर भगवान के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, या फिर मेलड़ी माता मैल से उपजती है और मैली ही विद्या का संहार करने के लिए मेलड़ी माता जानी जाती है। जिसने भी मेलड़ी देवी का नाम सुना हो या उनका आराध्य हो, तो ऐसे लोग हमें कमेंट करके उनके बारे में जरूर बताएंगे। मेलड़ी माता बहुत ही शक्तिशाली देवी मानी जाती है मैली कुचैली गंदी बाधा को नष्ट करने के लिए। और कहा जाए तो इनकी उत्पत्ति जो हुई थी वो मैल से ही हुई थी और गंदी बाधा को खत्म करने के लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। एक समय की बात है, अमरुबा एक राक्षस था, गंदा राक्षस था, मलेच्छ था, बहुत उत्पात उसने मचाया हुआ था और देवी देवता उसको छूने से डर जाया करते थे। लेकिन फिर भी देवी शक्तियों ने उसका संहार करने की ठानी और सभी देवी शक्तियों ने उस पर आक्रमण किया। लेकिन वह राक्षस बहुत ही नीच क्वालिटी का था। एक गौ पिंजर पड़ा था, गौ का शरीर पड़ा था जो कि सड़ गया था, उसी पिंजर के अंदर जाके वो छुप गया। अब शक्तियाँ तो उस पिंजर को स्पर्श नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ मैल माना जाता है, थोड़ा सा गंदा माना जाता है। तो इसलिए जब देवियाँ सब थक गईं, कोई भी पिंजर को स्पर्श करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो गुस्से में देवी शक्तियों ने अपने हाथ रगड़ना शुरू किया। गुस्से के कारण अब क्या किया जाए, इस राक्षस का कैसे संहार किया जाए। तब उनके हाथ से जो मैल निकला, उसी मैल से मेलड़ी माता की उत्पत्ति हुई और उन्होंने अमरुबा राक्षस को संहार किया, उसको भस्म कर डाला। तब देवी शक्तियों ने, पराशक्ति महादेवी ने, महामाया ने मेलड़ी माता को वरदान भी दिया और आशीर्वाद भी दिया कि इस सृष्टि में जहाँ भी गंदी मैली कुचैली बाधाएं होंगी और आपका कोई सच्चे मन से स्मरण करता है, तो उसके घर की गंदी मैली कुचैली बाधाओं को आप भस्म कर देंगे। इस तरह का उनको वरदान प्राप्त हुआ और महाशक्ति, पराशक्ति, महामाया का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तभी से जो भी माता मेलड़ी के नाम का स्मरण करता है या उनके मंत्रों का पालन करता है,
उसके घर में मैली कुचैली गंदी बाधाएं कभी नहीं हो सकती। मैली कुचैली गंदी बाधाएं जिस घर में होती हैं उस घर में बुद्धि भ्रम ज़्यादा होते हैं, सपने बहुत गंदे गंदे आते हैं। इसके अलावा ऐसा करने का मन करता है जो गंदा ही होता है, और यह बहुत खतरनाक स्थिति मानी जाती है। कई लोग तो ऐसी स्थितियों में सुसाइड भी कर लेते हैं क्योंकि एक ही एक चीज़ उनके साथ बार बार यदि होती रहती है तो उनका मन और जी उगा जाता है और उनके मन में सुसाइड करने तक का मन प्रबल हो जाता है। यदि ऐसे कोई लक्षण आपके घर में है कि सड़ी बदबू आ रही है, हटाए नहीं हट रही है किसी भी तरह, बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपको लगता है बुद्धि का बंधन हो गया है, वो बुद्धि का बंधन नहीं होता, वो आपके घर में मैली कुचैली बाधाओं का प्रकोप रहता है। इसके अलावा आप कितनी भी पूजा पाठ करते हैं आपको उसका फल नहीं मिलता, कितने भी बड़े से बड़े उग्र शियोग्र मंत्रों का पाठ करते हैं आपके घर में उन मंत्रों का असर ज़्यादा देर नहीं टिकता। तो ऐसे में आपको मेरली माता के एक शावर मंत्र के बारे में विचार करना चाहिए। इस मंत्र का सिद्धिकरण करना चाहिए और मेरली माता के मंत्र आप आम समय में ही सिद्ध कर सकते हैं, नवरात्रों में सिद्ध कर सकते हैं, दीपावली की रात से एकादशी के बीच में भी इन मंत्रों का सिद्धिकरण कर सकते हैं। मेरली माता सब पर कृपा करती हैं यदि इनके किसी भी मंत्र का आप प्रयोग करते हैं। मंत्र नहीं आता तो इनके नाम का भर स्मरण करते हैं, मैली कुचैली गंदी बाधाएं आपके घर से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि मेरली माता मैल को भस्म करने के लिए जानी जाती है, उसको खत्म करने के लिए जाती है। कहा जाता है कि मैल से उपजे माटी में बसे और मैल को ही करे संहार, तब मेरली माता कहा है। ऐसी एक कहावत भी है और मंत्र की कुछ कड़ियाँ भी हैं। अब चलिए इसकी हम विधि जान लेते हैं, फिर मंत्र के बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। मंत्र भी आपको श्रवण कराएंगे और कोशिश करेंगे कि लिखने की, क्योंकि हमको हिंदी मोबाइल से लिखनी नहीं आती तो क्षमा चाहेंगे। हम इतने धीरे धीरे बोलेंगे कि आप आराम से उसके शब्दों को लिख लेंगे मंत्र के और याद भी कर लेंगे, लेकिन फिर कोशिश करेंगे हम, यदि लिखने हमसे आएगा तो हम लिख देंगे। अब लिखने वाले हमारे पास बहुत सारे लोग थे, अभी दीपावली का एकादशी का समय आने वाला है तो साधना सिद्धि की तैयारी में लगे हैं, तो वो समय नहीं दे पा रहे क्योंकि एकादशी की रात में बहुत सारी औषधियों का हवन किया जाता है। औषधियाँ खोदने में समय लगता है, जंगल में जाना पड़ता है। कई दिनों से वो लोग जंगल भ्रमण कर रहे हैं और एकादशी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन बहुत सारी औषधियों का हवन भी होता है और बहुत सारी साधनाओं की तैयारी भी रहती है, तो उन साधनाओं की तैयारी में उनको लगे। मेरली माता के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको सर्वप्रथम स्नान कर लेना है। सिद्ध कब करना है इसको हमने बताया, दीपावली की रात से एकादशी की रात तक इसको कभी भी सिद्ध कर सकते हैं आप। किसी भी नवरात्रि में बैठकी से लेकर 10वीं तक इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण काल यदि लंबा है, 3-4 घंटे से ज़्यादा का ग्रहण काल, उस समय भी इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी में यदि आपको मुहूर्त नहीं मिलता है, कैलेंडर उठाइए, उसमें देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग, तो उस समय भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में इस मंत्र को आपने सिद्ध किया तो इसमें 100 गुना शक्ति मिलती है। आम समय में तो थोड़ी बहुत शक्ति मिलती है जिससे आप अपनी बाधा का हरण कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में यदि इस मंत्र को आप सिद्ध करते हैं तो इसमें आम समय से 100 गुना ज़्यादा इस मंत्र को ऊर्जा और शक्ति मिलती है, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मेरली माता के इस मंत्र को पढ़ते ही सुनते ही सभी प्रकार की मैली कुचैली गंदी बाधाएं कांप जाती हैं, और इस मंत्र को सिद्ध करके यदि आप एक बार प्रयोग करते हैं तो कितनी भी निकृष्ट बाधा हो, कितनी भी गंदी बाधा हो, उसका विनाश निश्चित ही हो जाता है। एकादशी की रात के विधि विधान हम बताते हैं। विधि विधान सभी समय का एक ही जैसा रहता है। आप चाहे इसे नवरात्रों में सिद्ध करें, चाहे दीपावली की रात में सिद्ध करें, या एकादशी की रात में सिद्ध करें, या इन 10 दिनों में जो दीपावली से लेकर एकादशी के 10 दिन होते हैं, इन किसी भी दिनों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना करने के लिए आपको मिट्टी की एक प्रतिमा बनानी पड़ेगी मेरली माता का, उसमें ध्यान करना पड़ेगा। तो देवी की कोई भी छोटी मिट्टी, कच्ची मिट्टी की प्रतिमा आप अपने हाथ से ही निर्माण करें। कुछ प्रतिमा का निर्माण करना आपको नहीं आता है तो एक पिंडी ही बना लें उसकी, उसमें 2 हाथ 2 पैर और मुँह का अंकन कर दें। इस तरह माता मेरली की प्रतिमा आप बनाएं। अपने आसन पर माता जी की प्रतिमा को स्थापित करें।
इनका मुंह कोशिश करें कि दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर होना चाहिए, मतलब आप या तो पूरब की ओर मुंह करके बैठें या उत्तर की ओर मुंह करके बैठें। तो इस हिसाब से उनकी प्रतिमा या तो दक्षिण का ओर उनका मुंह हो जाएगा या पश्चिम की ओर उनका मुंह हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आसन अपना भी ग्रहण करें, माता जी को जल से, पंचामृत से, इसके अलावा स्नान कराएं गंगा जल से, अक्षत पुष्प अर्पण करें विधि विधान से, साधारण विधि विधान जो भी आपको आती है पूजन करें, प्रसाद अर्पण करें। प्रसाद में ध्यान देना कि जो भी चीज़ प्रसाद में इनको अर्पण करनी है कोशिश करें कि वह लगभग काली हो तो अति उत्तम है। जैसे डार्क पूड़ी भी बना सकते हैं आप, मीठी वाली, खजूर भी अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको ऐसा लगे कि इसका डार्क कलर है, ऐसे डार्क कलर वाले फल फूल भी माता जी को आप अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप आसन पर बैठ जाइए, एक सिंगल बत्ती वाला दीपक जला लीजिए, जिसमें सरसों का तेल ही डालिए, अन्य और किसी प्रकार के तेल को डालने की आवश्यकता नहीं है। दीपक का भी पूजन करिए। अब माला उठाइए, माला इनके लिए आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी के दाने की माला उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बनाइएगा, उनको बढ़िया से सुखाइएगा बीच में से छेद करके, और 25 दाने की माला बनाइएगा। उसी माला से आप इनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। 25 की जगह आप 108 दाने की भी बना सकते हैं, तो वो बहुत वजनी हो जाएगी, तो 25 दाने 52 दाने की माला आप बना सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इस माला से माता जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करने के लिए माता मेरली का ध्यान करें। माता मेरली बकरे पर सवार रहती है और अष्टभुजाधारी है, और बकरा वही होता है जो गंदी मैली कुचैली बाधाएं होती हैं, तांत्रिक मांत्रिक राक्षस बेताल जिन्न, ऐसी सभी प्रकार की गंदी बाधाओं को, मशानी बाधाओं को, मैला मशान को ये बकरे में परिवर्तित करती हैं और उसी के ऊपर सवार होती हैं। ऐसा उनका स्वरूप माना जाता है। माता जी का अपने दिमाग में ध्यान करें और माता जी के मंत्र की माला जप करें। ज़्यादा इनके मंत्र की जप करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि इस मंत्र को 5 माला भी जप कर लेते हैं तो यह मंत्र कार्यशील हो जाता है, लेकिन कोशिश करें यदि आपके पास समय है तो 11 माला कम से कम जप कर लें तो पूर्ण सिद्धि इस मंत्र में मिल जाती है। लेकिन समय नहीं है, किसी कारणवश अस्वस्थ हैं, किसी चीज़ का अभाव है, तो ऐसे में आप 5 माला कम से कम इस मंत्र की जरूर करें। और इस मंत्र की 5 माला करने के बाद 108, सिर्फ खाली 108 शुद्ध घी के साथ, घी में थोड़ी सी मिट्टी या धूल जरूर डाल दें, एक चुटकी, और फिर उस घी से आप हवन करें। हवन सामग्री का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती। माता मेरली का यह मंत्र इतने में ही कार्यशील हो जाता है और सिद्ध होने की कगार पर रहता है। लेकिन आप 5 माला ही कर पा रहे हैं तो आप बराबर मैली कुचैली गंदी बाधा को हटा सकते हैं। इसमें मंत्र की पूर्ण सिद्धि नहीं मानी जाती, लेकिन आपकी बाधा हटाने लायक उस मंत्र में सिद्धि आ जाती है। इसके बाद इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो इस मंत्र का प्रयोग धूल के जरिए किया जाता है। जमीन की थोड़ी सी मिट्टी उठाएं, अपने हाथ के ऊपर रखें और मंत्र का पाठन शुरू करें। इस मंत्र को धीरे धीरे पढ़ते रहें, उच्च स्वर में पढ़ते रहें, जैसे भी आपको पढ़ना हो वैसे पढ़ें, लेकिन ओंठ चलने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मुँह से आवाज़ भी आपके निकले। तो हमारा तो मानना है कि आप उच्च स्वर में ही इस मंत्र को पढ़ें और अपने हाथ से एक चुटकी, थोड़ा सा ज़्यादा धूल लीजिएगा, एक चुटकी धूल उठाएं, मंत्र को पढ़ते पढ़ते रोगी के ऊपर इस तरह फेंकें। ऐसा करते रहने से 11 बार तक आप कर ही पाएंगे और मैली कुचैली गंदी बाधा दिमाग में बैठी है, शरीर में है, तो वह उस शरीर से निकलकर बाहर चली जाएगी। इसके अलावा घर में जब मैली कुचैली बाधा होती है तो हमें जो हमने हवन किया होता है मंत्र से, उस हवन की जो भस्मी होती है, उस भस्म को 1 बाल्टी पानी में, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, इसके अलावा और भी यदि 3 नदियों का जल आपको उपलब्ध होता है तो उसमें आप मिला सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें बबूल का थोड़ा सा रस मिला सकते हैं, नीम का थोड़ा सा रस मिला सकते हैं, चाहें तो पत्तियां डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रस का ही काम करती हैं वो। और अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव करना शुरू करिए। माता मेरली के इस मंत्र को पढ़ते हुए
यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भी गंदी ही बाधा मानी जाती है, आपके घर में मैली कुचैली किसी भी प्रकार की चलाई गई बाधा हो, किसी भी प्रकार की खिलाई गई बाधा हो, पानी के छिड़काव करते ही वह आपके घर से बाहर चली जाती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि अरंडी का डंडा बाधाओं को हरण करने के लिए जाना जाता है। अरंडी का एक वृक्ष होता है जिसका तेल का हम औषधीय प्रयोग करते हैं बालों के लिए और पेट की बीमारियों के लिए, बहुत सारी बीमारियों में अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है। उसी अरंडी का एक डंडा यानी डंठल आपको लेना है, पत्ता तोड़ देना है। अरंडी का डंडा अंदर से खोखला होता है, ध्यान देना है। उसी डंडे से आपको झाड़ा लगाना है और उसी डंडे से आपको अपने पूरे घर को चाक देना है। जैसे आपका घर इतने एरिया में है तो अरंडी का डंडा पकड़ना है और पूरे घर में उसको जमीन से ना उठने पाए और पूरे घर में घिसटाते हुए उसको चाक देना है इस मंत्र को पढ़ते हुए। आप चाहें तो इन्हीं के मंत्र को पढ़ते हुए कीलों को भी पढ़ सकते हैं। कीलों को पढ़ते हैं तो उस समय एक धागा इस तरह का कीलों के ऊपर 3 गांठ धागा बांध के जरूर लगाएं कीला के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये कीला हो गया तो इसमें यहाँ धागा लगाएं और 3 गांठ उसमें लगाएं और 3 ही बार इसमें आप पाठन करें। उन कीलों को अपने घर के दरवाजे खिड़कियों में आप लगा सकते हैं ताकि दोबारा मैली कुचैली गंदी बाधा आपके घर में न आए। ऐसे तो इनके मंत्र को श्रवण करने मात्र से ही घर से मैली कुचैली गंदी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इनका एक विशेष विधान है मैली कुचैली गंदी बाधा खत्म करने का, तो उसको भी आप श्रवण कर सकते हैं। कम से कम 1 से 5 नींबू अपने पास आप रख लीजिए और थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करिए। घी का माता मेरली के नाम का हवन दीजिए। उनके सामने प्रसाद भी रखिए, नारियल रख सकते हैं और भी जो भी आप प्रसाद लगाना हो वो चीज़ें आप सामने रख सकते हैं। मेरली माता का ध्यान करते हुए इस मंत्र का पाठन करिए। मन में अपने घर का पूरा ध्यान करिए, अपने घर के सदस्यों का ध्यान करिए जिनकी जिनकी बुद्धि विकृत हो मैली कुचैली गंदी बाधा के तहत, और सभी के ऊपर से नींबू का उतारा करिए। उल्टा उतारा करें नींबू का, कम से कम 7 बार तो जरूर उतारें। इसके बाद उन सभी नींबुओं को घर से बाहर लाएं। उनके प्रत्येक नींबू के कम से कम 4 टुकड़े करें और उनको किसी मिट्टी में जमीन में गड्ढा खोद के इन्हीं मिट्टी में ही उनको डाल देना है। कम से कम 1 फीट का गड्ढा तो कहीं ना कहीं आप खोद के उन नींबुओं को डाल दें। ऐसा करने से घर के अंदर, दिमाग के अंदर सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत बाधाएं, मैली कुचैली गंदी बाधाएं आपके शरीर से और घर से निकलकर उस गड्ढे में जाके दफन हो जाएंगे। और मेरली माता क्योंकि माटी से ही उपजी हैं, मैल से ही उपजी हैं, जब माटी में ही बाधा जाएगी तो उसको वह उसी क्षण भस्म कर देंगे, खा जाएंगे। इस तरह माता मेरली के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर झाड़ा के समय सांगीन का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे दिख रही होगी माता रानी का अस्त्र। इस अस्त्र से मैली कुचैली गंदी बाधाओं को हटाने के लिए इससे झाड़ा लगाया जाता है और धोखे से सवारी आ जाती है तो इसी सांगीन का अस्त्र की तरह प्रयोग भी किया जाता है। तो अस्त्र की तरह प्रयोग करने के लिए सांगीन नाथना कहते हैं उसे। तो सांगीन नाथ करने का विधान नवरात्र में या दीपावली के समय में हमारे यहाँ रखा जाता है। बाकी समय सांगीन नाथी नहीं जाती, किसी को नाथी नहीं जाती। इतने में ही मैली कुचैली बाधाएं पूर्णतया शरीर को छोड़ देती हैं। चाहे कितनी हठी बाधा हो, चाहे कितनी गंदी बाधा हो, बाधा को अमरुआ नाम के राक्षस को उन्होंने उसी के अंदर जाके मारा था। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अब मंत्र का हम आपको श्रवण कराते हैं। मंत्र को ध्यान से कोशिश करिएगा कि आप लिख लें। एक बार हम फास्ट बोलें, एक बार स्लो बोलेंगे, एक बार हम फास्ट बोलेंगे तो आपको अच्छी तरह मंत्र ध्यान में आ जाएगा और मंत्र को कोशिश करेंगे कि हम लिख पाएं। चलिए। मैल से उपजी मेरली, गौ पिंजर में गई समाए, सायला सरोवर अमरुआ मारो, दौ नरक जाए। ओम नमो आदेश महामाया को, ओम श्रीम शक्ति नमः। अला बांधू, बला बांधू, जादू बांधू, मंत्र बांधू, कोना बांधू, टोटका बांधू, या कराया बांधू, काकड़ बांधू, करणी कुतवाल बांधू, प्रेत पलीतण बांधू, अलीत पलीत बांधू, मेरी कुचैली तंत्र विद्या बांधू।
मैली मशान बांधू, इन सबको मुट्ठी में बंद करो माई मेलड़ी, ना करो तो श्री रामचंद्र भगवान की दुहाई। मेरा बांधा ना बंधे तो हनुमंत वीर की दुहाई, कामरू कामाख्या बंगाल खंड की काली महाकाली की दुहाई। मेड़ली मैल से उपजे माटी में बसे, मैल को ही करे संहार, भूत प्रेत जिन मसान मेला काल मेला वेताल, मांत्रिक तांत्रिक को अज बनाकर हो सवार, तब माई मेड़ली कहलाए। दुहाई पराशक्ति की, दुहाई महामाया की, ओम ह्रीम 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 मेलड़ी दैव्ये ह्रीम 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 नमः। इस तरह का मंत्र है। चाहे तो एक बार और हम आपको श्रवण करा सकते हैं, इसके बाद आप इतने में तो इतना धीमे बोल रहे हैं तो आप लिख भी लेंगे आराम से, ठीक है। मैल से उपजी मेलडी गौ पिंजर में गई समाय, सायला सरोवर अमरुआ मारो दौ नरक पहुंचाए। ओम नमो आदेश महामाया का, ओम श्रीम शक्ति नमः। अला बांधू बला बांधू जादू बांधू मंत्र बांधू टोना बांधू टोटका बांधू किया कराया बांधू, डाकल बांधू करनी कुतवाल बांधू प्रेत पलीतण बांधू अलीत पलीत बांधू, मैली कुचेली तंत्र विद्या बांधू, मैली मसान बांधू, इन सबको मुट्ठी में बंद करो माई मेलड़ी, ना करो तो श्री रामचंद्र भगवान की दुहाई। मेरा बांधा ना बंधे तो हनुमंत वीर की दुहाई, कामरू कामाख्या बंगाल खंड की काली महाकाली की दुहाई। मेलड़ी मैल से उपजे माटी में बसे, मैली को ही करे संहार, भूत प्रेत जन्मसान मेला काल मेला बेताल, मांत्रिक तांत्रिक को अज बनाकर हो सवार, तब माई मेलड़ी कहलाए। दुहाई पराशक्ति की, दुहाई महामाया की, ओम ह्रीम 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 मेलड़ी दैव्ये ह्रीम ह्रीम नमः। इस तरह का मंत्र है। वैसे बीज मंत्र इसके साथ नहीं होता, बीज मंत्र हम अपनी तरफ से हर मंत्र सावर मंत्र के आगे पीछे लगाते हैं। यदि उस इष्ट के बीज मंत्र को आप किसी भी सावर मंत्र के आगे पीछे प्रयोग करते हैं तो मंत्र की शक्ति थोड़ा सा बढ़ जाती है। कोई और भी सावर मंत्र आप करने जा रहे हो तो जिसका भी सावर मंत्र हो, जिस देव का, उसका बीज मंत्र खोज के जरूर उसके आगे पीछे आप पढ़ा करें, तो मंत्र में थोड़ा सा अच्छी शक्ति मिलती है और मंत्र प्रबल भी हो जाता है। और कहा जाता है कि मंत्र में आपके कहीं चूक भी हो गई, कोई शब्द आपसे मिस भी हो गया, तब भी मंत्र बराबर से आपका कार्य करता है। क्योंकि अक्सर सावर मंत्र लंबे होते हैं, अक्सर उनमें भूल हो जाती है। तो ऐसे में यदि हम उस इष्ट के बीज को लगा के उस मंत्र में चलते हैं तो वो भूल माफ हो जाती है और मंत्र बराबर आपका कार्य कर जाता है, सावर मंत्र में खासकर। तो इस बात का आप ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं आपने मंत्र अच्छे से श्रवण कर लिया होगा और कोशिश करेंगे कि इस मंत्र को लिख देंगे। वैसे मुश्किल ही है क्योंकि हमको लिखना ज़्यादा आता नहीं है, लड़के लिखने वाले हमारे पास अभी वर्तमान है नहीं है, सब बाहर हैं, तो फिर भी हम प्रयास करेंगे। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में हमसे संपर्क कर लीजिएगा और कमेंट में भी लिख दीजिएगा। और भैया लाइक कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि जो लड़के हमारे वीडियो मैनेज करते हैं, वीडियो एडिटर वगैरह, उनका खर्च पानी नहीं निकल पाता। जब आप लाइक कमेंट करेंगे तो हो सकता है वीडियो की ग्रोथ हो तो उनका खर्च पानी निकल जाए, क्योंकि ऐसे में वो काम हम छोड़ देंगे एडिटिंग तो हम फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमको एडिटिंग नहीं आती है। तो यदि आपको लगता है कि हमारे मंत्र आपके लिए असरकारक हैं, आपके लिए हमारी चीज़ें फायदेमंद हैं जो भी हम बताते हैं, तो थोड़ा सा इतना कष्ट कर लिया करिए, वीडियो को देख लिया करिए, लाइक कर दिया करिए और कुछ ना कुछ उसमें कमेंट कर दिया करिए। जय श्री राम तो लिख ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते तो। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर लीजिएगा और इस मंत्र की साधना करने की कोशिश करिएगा एकादशी में, क्योंकि यदि मेली कुचेली बाधा आपके घर में है तो इस मंत्र से वह बाधा हट सकती है। और जो हमने नीचे बीज बताया, इस बीज का ही खाली आप शुद्धिकरण करते हैं, लगातार संपूर्ण लगा के खाली बीज मंत्र का ही आप जाप करते हैं, तो भी मैली कुचेली गंदी बाधाओं का नाशन हो जाता है। ठीक है, यदि आप पूरे मंत्र की शुद्धिकरण नहीं करना चाहते तो कम से कम 11 माला खाली बीज मंत्र की ही, मैलडी माता के बीज मंत्र की जाप करें। निश्चित मानिए कि मैलडी माता ही गंदी मैली कुचेली बाधाओं का नाशन कर सकती हैं और बाकी सब देवी देवता तो छूट से घबराने लगते हैं, लेकिन मैलडी माता को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता गंदी मैली कुचेली बाधा से, उसको सीधा भस्म कर देती है। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात समझ गए। जय श्री राम।